चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और उसमें हमने क्या देखा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्री पीरियड मतलब क्या। तो जिस दिन ईयर स्टार्ट होता है वहां से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को क्या बोलते हैं, प्री पीरियड। फिर मैंने आपको बताया था पोस्ट पीरियड मतलब क्या। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक जो डेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड या पोस्ट पीरियड। उसके मैंने तुमको बताया था जो प्री पीरियड में प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। और वो कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व। उसमें से हम कोई डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। फिर मैंने बताया था पोस्ट पीरियड में जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। वो कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें से हम डिविडेंड भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि पीएनएल स्टेटमेंट में हम दो कॉलम बनाते हैं, प्री और एक पोस्ट, और सब आइटम्स को दोनों में डिवाइड करना होता है, प्री में और पोस्ट में, जिसके कुछ रेशियो है। एक था तुम्हारा टाइम रेशियो, एक था तुम्हारा सेल्स रेशियो। कुछ आइटम ऐसे जो खाली प्री पीरियड में जाते हैं तो ओनली इन प्री पीरियड, कुछ आइटम्स ऐसे जो खाली पोस्ट में जाते हैं ओनली इन पोस्ट पीरियड, और अदर होते हैं कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया होता है तो उस हिसाब से हम आइटम को ट्रांसफर करते हैं। फिर मैंने बताया था कि ऐसे कौन-कौन से आइटम है जो टाइम रेशियो में जाता है। तो फिक्स एक्सपेंसेस था, सैलरी था, रेंट था, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे खर्चे थे, सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जो कि टाइम रेशियो में डिवाइड होता है। फिर मैंने बताया था सेल्स रेशियो में कौन-कौन सा आइटम डिवाइड होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, वेरिएबल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउट वर्क, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एंड एक्सेट्रा, और भी कुछ खर्चे हैं जो सेल्स रेशियो में डिवाइड होता था। फिर मैंने बताया था कुछ आइटम्स है जो खाली प्री में जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और कुछ आइटम है जो खाली पोस्ट में जाता है, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर सैलरी या डिवेंचर इंटरेस्ट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब उसके बाद हम कुछ अदर पॉइंट्स देखते हैं जो हमको क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम पे ध्यान में रखना है। अब ये अदर पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 क्या है, तो ऑडिट फीस। अगर ऑडिट फीस क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, तो विल बी डिवाइडेड इन टाइम रेशियो। नॉर्मली जो ऑडिट फीस होगा वो टाइम रेशियो में बटेगा, लेकिन कुछ केसेस में अल्टरनेटिवली इट कैन बी शोन इन पोस्ट पीरियड ओनली। कभी-कभी क्वेश्चन में बोल देगा तो हमको पोस्ट पीरियड में दिखाना होगा ऑडिट फीस को। नहीं तो नॉर्मली ऑडिट फीस किसमें बढ़ता है, टाइम रेशियो में, क्योंकि पूरे साल भर का ऑडिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। और कभी-कभी इसको पोस्ट में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ऑडिट लास्ट में होता है ईयर एंड पे, तो इसके लिए कभी-कभी इसको खाली पोस्ट में दिखाते हैं। लेकिन नॉर्मली ऑडिट फीस विल बी डिवाइडेड इन टाइम रेशियो एंड अल्टरनेटिवली इट कैन बी शोन इन पोस्ट पीरियड ओनली। ये था पहला। सेकंड पॉइंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, तो बिजनेस के स्टार्ट होने के पहले जो खर्चा होता है, जैसे यहां पे देखो और भी लिखा है प्री। प्री का मतलब कि पहले, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ विल बी शोन एज एक्सपेंसेस इन पोस्ट कॉलम। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में ये एक्सपेंसेस है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो नॉर्मली इसको दिखाते हैं पोस्ट के कॉलम में, लेकिन कभी-कभी अल्टरनेटिवली इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के साथ भी हम ये खर्चे को एडजस्ट कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। क्यों? अब देखो कैपिटल रिजर्व कहां से आता है, मैंने तुमको बताया था कि यहां लिखते हैं कि प्री पीरियड में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, बराबर। और कैपिटल प्रॉफिट को हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, बराबर। तो कैपिटल प्रॉफिट जो है वो प्री पीरियड का है, और ये जो खर्चा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी एक तरीके से प्री पीरियड का खर्चा है। तो कभी-कभी इसको पोस्ट कॉलम में भी शो करते हैं, और नहीं तो जो कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व, उसके साथ इसको एडजस्ट कर देते हैं लास्ट में। लेकिन नॉर्मली ये जो खर्चा है तुम्हारा ये पोस्ट के कॉलम में ही दिखता है। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर सेकंड अदर पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर थर्ड है तुम्हारा यहाँ पे, पॉइंट नंबर थर्ड इज डिविडेंड। डिविडेंड मतलब तुमको पहले ही बताया, कंपनी शेयर्स बेचता है, जो शेयर्स को खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जैसे मैंने कोई कंपनी का शेयर खरीदा तो मैं क्या बन गया, शेयर होल्डर। अब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी मेरे को अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा देगा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब क्या होता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कंपनी एंड नॉट अ एक्सपेंस। जो डिविडेंड होता है एक तरीके से खर्चा नहीं माना जाता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देता है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यही बोला है कि डिविडेंड इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कंपनी एंड नॉट अ एक्सपेंस फॉर द कंपनी। की डिविडेंड मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कभी-कभी कंपनी इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। आगे it can be deducted from net profit of post period as an appropriation item।
और अगर डिविडेंड को शो करना है तो इसको पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट होता है उसमें से लेस कर सकते हैं। मैंने वैसे भी तुमको बताया था प्री पीरियड के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व, वहां से डिविडेंड दे सकते हैं क्या, नहीं, डिविडेंड कौन से प्रॉफिट में से दे सकते हैं, पोस्ट पीरियड के। तो इसलिए यहां पे बोला है कि इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पीरियड, पोस्ट पीरियड का जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड लेस कर सकते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम। चौथा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब कंपनी टैक्स के लिए कुछ पैसा बचा के रखता है, क्योंकि जब साल के अंत में कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी को सरकार को टैक्स देना होता है, तो टैक्स देने के लिए कुछ पैसा बचा के रखते हैं। तो बोला है अगर प्रोविजन फॉर टैक्स तुमको क्वेश्चन में मिला तो इट विल बी डिवाइडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो ऑफ प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड एनपीबीटी रेशियो। अब अगर तुमको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिखा तो वो बटेगा एनपीबीटी रेशियो में। एनपीबीटी रेशियो का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भरने के पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसका रेशियो कैसे बनेगा, तो टैक्स भरने के पहले कितना प्रॉफिट था प्री पीरियड का और कितना प्रॉफिट था पोस्ट पीरियड का, दोनों को लेंगे। जैसे मान लो कि टैक्स भरने से पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्री का था 10,000 और पोस्ट का था 20,000, तो अब रेशियो क्या बन जाएगा, 0 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 4 जा 1:2, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1:2 हो गया रेशियो, इसको बोलेंगे एनपीबीटी रेशियो। तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होगा तो एनपीबीटी रेशियो में बटेगा, फिर यहां पे हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, और लास्ट में जो बचेगा उसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब टैक्स भरने के बाद, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसा दिया होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का रेशियो बोला है, कौन सा रेशियो में बटेगा, एनपीबीटी रेशियो, तो याद रखना। उसके बाद परचेस कंसीडरेशन। परचेस कंसीडरेशन मतलब क्या, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने किसी सोल ट्रेडर, जो सबसे छोटा बिजनेस होता है, या पार्टनरशिप में वो भी छोटा बिजनेस होता है, तो मान लो कोई कंपनी ने किसी सोल ट्रेडर का बिजनेस खरीद लिया या किसी पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया, तो कंपनी कौन हो गया, बायर जिसने खरीदा, और सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप कौन हो गया, सेलर। तो बायर जब सेलर से कुछ लेता है तो फ्री में लेता है क्या, नहीं। अरे हम दुकान में गए, मान लो बिस्किट लेना है, तो क्या दुकानदार बिस्किट फ्री में देगा, नहीं। हम बायर है, दुकानदार कौन है, सेलर। सेलर हमको क्या बोलेगा, पैसा ला। हम जब उसको पैसा देते हैं तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, कि हमने बिस्किट लिया, उसको हमने क्या दिया, पैसा। तो वैसा यहाँ पे भी है कि अगर कोई कंपनी है बायर और अगर कोई सेलर है सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म, तो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म क्या फ्री में बिजनेस बेचेगा कंपनी को, नहीं। कंपनी को बोलेगा पैसा ला, तो कंपनी या तो उसको पैसा देगा, या तो उसको शेयर देगा अपना, या तो उसको अपना डिवेंचर देगा, कोई भी बेसिक पेमेंट दे सकता है, इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। तो कंपनी जो बायर है वो या तो कैश देगा, या तो शेयर देगा, या तो डिवेंचर देगा, किसको, सोल ट्रेडर को या पार्टनरशिप फर्म को। तो क्या बोला है, it is a price which is agreed to be paid by buyer limited company to a seller, sole trader or partnership firm of the business। तो परचेस कंसीडरेशन मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में पीसी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बायर है लिमिटेड कंपनी और जो सेलर है, सेलर कौन है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म, दोनों एग्री करते हैं। क्या एग्री करते हैं, सेलर बायर को बोलता है तू मेरे को इतना पैसा दे तो मैं अपना बिजनेस तेरे को देता हूं। आगे बोला है it is a price which is agreed to be paid by buyer limited company to a seller, sole trader partnership firm of the business। आगे बोला है this price can be paid by limited company buyer by giving share, debenture and cash। मैंने तुमको बताया कंपनी हमेशा कैश ही नहीं देगा, कभी अपना शेयर्स भी दे सकता है, कभी अपना डिवेंचर भी दे सकता है, कभी कैश भी दे सकता है सोल ट्रेडर को या पार्टनरशिप फर्म को। और इसको क्या बोलते हैं, शेयर, डिवेंचर एंड कैश आर नोन एज मोड्स ऑफ पेमेंट। इसको बोलते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। कोई भी मोड हो सकता है, चाहे कैश हो, चाहे शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो। तो ये हो गया परचेस कंसीडरेशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसीडरेशन। कभी-कभी क्वेश्चन में ये भी दिया होता है इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसीडरेशन। अगर ये तुमको दिया है इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसीडरेशन, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे प्री एंड पोस्ट में। तो बोला है ये जो था ये खाली एक्सप्लेनेशन था कि परचेस कंसीडरेशन मतलब क्या। तो परचेस कंसीडरेशन मतलब क्या, बायर जो भी सेलर को देगा, चाहे कैश में, चाहे शेयर में, चाहे डिवेंचर में, उसको बोलते हैं परचेस कंसीडरेशन। और ये जो है ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होता है इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसीडरेशन। तो बोला है इट विल बी डिवाइडेड इन स्पेसिफिक टाइम रेशियो। ये स्पेसिफिक टाइम रेशियो बटेगा। मैं तुमको बताया था कुछ आइटम बटेंगे टाइम रेशियो में,
कुछ सेल्स रेशियो में, कुछ जाएगा खाली प्री में, कुछ जाएगा खाली पोस्ट में, और कुछ बचेगा स्पेसिफिक टाइम रेशियो में। तो बोला है कि इट विल बी डिवाइडेड इन स्पेसिफिक टाइम रेशियो, फॉर फाइंडिंग आउट स्पेसिफिक टाइम रेशियो फॉलोइंग डेट्स विल बी कंसीडर। तो ये जो खर्चा इंटरेस्ट और परचेस कंसीडरेशन ये स्पेसिफिक टाइम रेशियो में बढ़ेगा, और स्पेसिफिक टाइम रेशियो कैसे आता है? 3 डेट से। एक डेट ऑफ परचेज और कन्वर्जन। डेट ऑफ परचेज और कन्वर्जन का मतलब जहां से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ परचेज, हम डीओपी लिखते हैं। सेकंड डेट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन होता है। एंड थर्ड डेट है कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, और तीसरा डेट है कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तीनों डेट तुमको क्वेश्चन मिलेगा, डेट ऑफ परचेज भी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन भी। तो जो इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन होगा ये स्पेसिफिक टाइम रेशियो घटेगा। मान लेते हैं कि डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2020, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अप्रैल 2020, तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक कितना मंथ यहां पे हो गया? 3 मंथ। उसके बाद है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, ईयर एंड का डेट नहीं, कौन से डेट पे जो लिमिटेड कंपनी है, मतलब जो बायर उसने सेलर को पेमेंट किया, जिस डेट पे पेमेंट करेगा खाली वहीं तक ब्याज देगा। मतलब मान लो कि मैं बायर हूं, मैंने सेलर को बोला मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद दूंगा, तो सेलर ने क्या बोला? 6 महीने तक तू मेरा बिजनेस चलाएगा ना, तो मेरे को ब्याज देना। तो मैं 6 महीने तक उसको ब्याज दूंगा, और जिस दिन मैंने उसको पेमेंट कर दिया परचेज कंसीडरेशन का, उसके ब्याज दूंगा क्या? नहीं। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन होगा 3 डेट लेना है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लो कि डेट ऑफ पेमेंट है 1 अक्टूबर 2020। अब 1 अक्टूबर 2020 है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे कितना होगा? 6 महीना। 1 अक्टूबर को तो पेमेंट ही कर दिया, तो 3 और 6 है, तो 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। 3:6, 3:3, 3 1 3 2 1:3, ये रेशियो हुआ। ये रेशियो को बोलेंगे स्पेसिफिक टाइम रेशियो, और इसमें बढ़ेगा इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। तो क्वेश्चन में जब भी इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन दिया होगा, 3 डेट को इस्तेमाल करके स्पेसिफिक टाइम रेशियो निकालना है। एक डेट ऑफ परचेज और कन्वर्जन, एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक तुम्हारा डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको बताया था प्री पीरियड में प्रॉफिट होगा, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट होगा, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस का नहीं बताया था, मैंने बताया था कि आगे बताऊंगा। अब देखो लॉस, इफ देयर इज अ लॉस इन द प्री पीरियड, अगर प्री पीरियड में लॉस होता है देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू गुडविल अकाउंट। तो प्री पीरियड में प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व, और प्री में अगर लॉस होगा तो कहां जाएगा? गुडविल अकाउंट। और आगे इफ देयर इज लॉस इन द पोस्ट पीरियड, अगर पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट था कहां जा रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर तुम्हारा पोस्ट में लॉस होता है कि इफ देयर इज लॉस इन द पोस्ट पीरियड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना, प्री में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व, पोस्ट में प्रॉफिट होगा तो पीएनएल, प्री में लॉस होगा तो गुडविल अकाउंट, पोस्ट में लॉस होगा तो पीएनएल। तो पोस्ट में चाहे प्रॉफिट हो चाहे पोस्ट में लॉस हो, दोनों ही तुम्हारा कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पोस्ट के लिए। और प्री में अलग है, प्री में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व, लॉस होगा तो गुडविल, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, एक सेकेंड, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो फॉलोइंग डेट्स विल बी कंसीडर्ड। तुमको बताया था क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सबसे पहले टाइम रेशियो निकालना होगा, और सेल्स रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में डिटेल दिया होगा। तो बोला टाइम रेशियो निकालने के लिए तुमको कौन कौन सा डेट्स जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम रेशियो निकालने का डेट था ना, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। तो अगर नॉर्मल टाइम रेशियो निकालना है उसके लिए कौन कौन सा 3 डेट लेना है? तो पहला डेट लेना है तुमको डेट ऑफ परचेज, मान लो कि ये 1 जनवरी 2020, ठीक है। सेकंड डेट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो मान लो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अप्रैल 2020, ये कितना महीना हुआ? 3 महीना प्री पीरियड में। और डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, डेट ऑफ फाइनल अकाउंट मान लेते हैं हम, डेट ऑफ फाइनल अकाउंट है तुम्हारा 31 दिसंबर 2020, ये कितना महीना होगा? 9 महीना, अप्रैल से लेकर दिसंबर। और इसका रेशियो करेंगे तो 3:9 होगा, 3 1 जा 3 3 जा 1:3 हो गया टाइम रेशियो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में तुमको टाइम रेशियो निकालना होता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो फॉलोइंग डेट्स विल बी कंसीडर्ड, डेट ऑफ परचेज और कन्वर्जन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ फाइनल अकाउंट।
तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन, क्योंकि परचेस कंसीडरेशन का पेमेंट कर दिया बायर ने सेलर को, तो उसके बाद ब्याज नहीं देगा। और यहाँ हमको लेना है डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे चल के निकलता है तुम्हारा टाइम रेशियो। सेल्स रेशियो कैसे निकलता है, तो वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता है, उस हिसाब से हर क्वेश्चन में अलग अलग तुम्हारा सेल्स रेशियो निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका कुछ कॉमन फॉर्मूला नहीं है, लेकिन टाइम रेशियो का यही फॉर्मूला है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। लास्ट में क्या बोला है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज टू बी इग्नोर। कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन में 4 डेट दिया होगा, एक होगा डेट ऑफ परचेज जिस दिन बिजनेस खरीदा, एक दिया होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन से बिजनेस करना चालू किया। मान लो कि किसी ने बिजनेस खरीदा 1 जनवरी 2020 को, लेकिन उसने बिजनेस चालू किया 1 फरवरी 2020 को, तो इसको बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो बोला है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट को इग्नोर करना, खाली 3 ही डेट को कंसीडर करने का, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज टू बी इग्नोर। डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया भी होगा क्वेश्चन में, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम करेंगे इग्नोर। तो ये है तुम्हारे अदर पॉइंट्स जो हमको क्वेश्चन करने के टाइम पे ध्यान में रखने होंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर, पहले लेक्चर में कोई पॉइंट देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि ऑडिट फीस अगर दिया होगा तो नॉर्मली किसमें बटेगा, टाइम रेशियो, नहीं तो कहां पे जाएगा, पोस्ट पीरियड में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया होगा, रिटर्न ऑफ, वो कहां जाएगा, पोस्ट के कॉलम में। लेकिन कभी-कभी हम उसको किसके एडजस्ट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व के साथ। डिविडेंड दिया होगा तो डिविडेंड क्या होता है, खर्चा होता है, नहीं, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए उसको किसके साथ एडजस्ट करने का, नेट प्रॉफिट ऑफ द पोस्ट पीरियड, जो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट है उसमें एडजस्ट करने का डिविडेंड को। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दिया होगा तो ये कौन से रेशियो में बटेगा, एनपीबीटी रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, प्री पीरियड का, पोस्ट पीरियड का, उस रेशियो में बांटेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर था परचेस कंसीडरेशन, इसका मतलब क्या, जो बायर है कोई कंपनी, अगर सेलर सोल ट्रेडर पार्टनरशिप हमको कुछ भी देता है तो उसको बोलते हैं परचेस कंसीडरेशन। उसका बिजनेस खरीदा तो उसको कुछ देना पड़ेगा, चाहे शेयर्स में दो, चाहे कैश में दो, चाहे डिवेंचर में, उसको क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ पेमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसीडरेशन अगर क्वेश्चन में देगा तो इसके लिए क्या निकालते हैं, स्पेसिफिक टाइम रेशियो। वो 3 डेट से निकलता है, डेट ऑफ परचेज जिस दिन बिजनेस खरीदा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन रजिस्टर करवाया, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी जिस दिन उसका पेमेंट किया परचेज कंसीडरेशन का। उसके बाद अगर तुम्हारा प्री पीरियड में लॉस है तो कहां ट्रांसफर करोगे, गुडविल। प्री पीरियड में प्रॉफिट होगा, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व। और उसके बाद अगर तुम्हारा पोस्ट पीरियड में लॉस है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट भी कहां जाना था, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद टाइम रेशियो अगर निकालना होगा क्वेश्चन में तो 3 डेट से निकलेगा, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ फाइनल अकाउंट। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का डेट दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। तो ये था तुम्हारा थ्योरी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का। लास्ट लेक्चर मिला के आगे चल के हम कभी इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का। लेकिन ये थ्योरी अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा कि कौन कौन से रेशियो में क्या क्या जाएगा, क्या पॉइंट्स है, ठीक है, क्या डेट से टाइम रेशियो निकालने का, स्पेसिफिक टाइम रेशियो निकालने का। तो अभी आप लोग ये जो है यहाँ पे नोट्स इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पीपीआई भी बोलते हैं, ठीक है। कभी-कभी इसको पीपीआई नाम से भी बुलाया जाता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो इतना, फिर हम देखते हैं आगे।